आपके मोबाइल पर बिजली बिल अपडेट करने, बैंक अकाउंट बंद करने, प्रतियोगी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा दिलाने का कोई मैसेज आता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी की कमाई पर भारी पड़ सकती है। जहां राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश इस समय देश के बड़े साइबर ठग गिरोह के निशाने पर है। जहां सबसे चिंता की बात तो यह है कि इन अपराधियों का नेटवर्क इतना ज्यादा शातिर हो चुका है कि पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना आसान नहीं है। जहां आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में अकेले भोपाल में साइबर ठग लोगों के करीब 34 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पीड़ितों को अब तक सिर्फ करीब 10% रकम ही वापस हो पाई है। जहां इसका सबसे बड़ा कारण साइबर अपराधों का बदलता तरीका और कई राज्यों में फैला उनका नेटवर्क है। वहीं साइबर ठगी अब किसी एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, जहां अपराधी पूरे प्लान के साथ अलग अलग राज्य का इस्तेमाल करते हैं। वहीं सबसे पुराने पूर्वोत्तर और सीमावर्ती राज्यों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड खरीदे जा रहे थे, जहां इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में ठगे कॉल सेंटर या गैंग लोगों के फोन करने का जाल में फंस जाते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है तो उसकी रकम सीधे किसी एक राज्य के बैंक खाते में भेजी जाती है, जहां इस खाते को ड्रॉप इन अकाउंट कहा जाता है। जहां इसके बाद ही कुछ ही मिनटों में पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है या किसी अलग अलग राज्य के एटीएम से निकाल दिया जाता है। जहां इसी पूरी प्रक्रिया में एक राज्य से दूसरे राज्य तक पैसा का लेन देन होता है, जिससे जांच एजेंसी के लिए अपराधियों तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। जहां साइबर अपराधी लगातार अपने तरीके भी बदल रहे हैं। पहले जहां ओटीपी और बैंक कॉल के जरिए ठगी होती थी, वहीं अब बिजली बिल अपडेट कराने, प्रतियोगी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और ऑनलाइन निवेश, शेयर ट्रेडिंग, सरकारी योजना के KYC अपडेट और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए नए बहाने अपनाए जा रहे हैं। जहां ठग खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सरकारी एजेंसी का कर्मचारी, बिजली कंपनी का प्रतिनिधि या किसी ऑनलाइन कंपनी का कर्मचारी बताकर लोगों का भरोसा जीतते हैं। जहां जैसे ही व्यक्ति उनके बात पर भरोसा करते हैं, वहीं वैसे ही लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो उनके खाते में संबंधित सारी जानकारी साझा हो जाती है, जहां कुछ ही मिनटों में उनका खाता खाली हो जाता है। इसके बीच भोपाल में साइबर ठगी के 2 बड़े मामले सामने हैं। जहां पहला मामला मिसरौद थाना क्षेत्र का है, जहां एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी से 5,55,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। जहां जानकारी के मुताबिक 60 वर्षीय धनराज नंदनवार के मोबाइल पर बिजली बिल अपडेट कराने का एक मैसेज आया था। वहीं उसमें यह लिखा था कि अगर आप तुरंत बिल अपडेट नहीं करते हैं तो बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। जहां मैसेज में दिए गए नंबर पर जब उन्होंने संपर्क किया तो सामने वाले ने खुद को बिजली कंपनी का कर्मचारी बताया और व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया, जहां ठग ने उनके ऑनलाइन फॉर्म भरवाया और डेबिट कार्ड के बहाने रुपए का भुगतान भी किया। जहां इसके बाद कार्ड की अन्य जानकारी भी मांगी गई। वहीं इसी दौरान धनराज को कुछ शक हुआ और उन्होंने कॉल काट दिया, लेकिन अगले ही दिन उनके मोबाइल पर खाते में 5,55,000 रुपए निकलने का मैसेज आया। जहां जांच में सामने आया कि ठगों ने भेजे गए लिंक के जरिए उनकी बैंकिंग जानकारी हासिल कर खाते से पूरी रकम निकाल ली है। जहां दूसरा मामला कोहीफिजा थाना का है, जहां रणवीर सिंह नामक एक व्यक्ति को फोन पर झांसा देकर 64,800 रुपए की ठगी कर ली गई है। जहां दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं भोपाल के एडिशनल SP शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो सबसे जरूरी यह है कि वह तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराए। वहीं शुरुआती समय में शिकायत मिलने पर संबंधित खाता फ्रीज कराया जा सकता है, जिससे रकम बचने की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन शिकायत में देरी होने पर अपराधी पैसे को कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं और उसे वापस लाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। वहीं ऐसे में हर नागरिक को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, वहीं मोबाइल पर आए गए संदिग्ध मैसेज या कॉल पर भरोसा न करें तथा किसी भी व्यक्ति के साथ अपने बैंक खाते, ATM कार्ड और OTP या पासवर्ड जैसे गोपनीय जानकारी कभी साझा ना करें। वहीं आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकती है।